जितनी देर लगाओ। और नरसिंह जी की पुकार आज भगवान तक पहुंची। द्वारिकाधीश जद महता नरसिंह ने करुणा करी, द्वारका में सोता होता जागिया। सोए थे भगवान द्वारिका में, नींद खुल गई। रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु क्या बात हो? काई म्हारी बंदगी में चूक रे परे, काची तो निद्रा में सोता जागिया। हे प्रभु, क्या कमी रह गई मेरी सेवा में कि आपको कच्ची नींद में जागना पड़ा? क्या बात हो गई? भगवान ने कहा, रुक्मणी नहीं थारी बंदगी में चूक रे पड़ी, मेरी नानी के लिए मायरा लेकर जाना है। रुक्मणी जी ने कहा, देखो प्रभु, और जो जो काम पड़े आपने सब किए, अकेले गए, हमने नहीं रोका, लेकिन ये तो मायरे का काम है, और मायरे में भाभी भौजाई सब जावे तो शोभा भी देता है। और फिर मायरे में महिलाओं के बीच में भी काम होगा तो आप कहाँ कहाँ जाओगे? आप बाहर का काम संभाल लेना, हम भीतर का काम संभाल लेंगे। इसीलिए इस बार अकेले नहीं जाने देंगे, इस बार तो हम आपके साथ चलेंगे प्रभु। अच्छा, तो भगवान सिखाने लगे कि वहाँ जाओ तो कैसे रहना पड़ेगा, कैसे रहना पड़े। अरे तुम तो सोचो, थे तो मन में जानो लाकी, पति हमारे श्याम, नानी बाई की सासू आगे करनो पड़सी का। तुम सोचो, हम तो द्वारिकाधीश की पटरानी, हम काहे को काम करें? अरे वहाँ तो नानी बाई की सासू आगे दौड़ दौड़ के काम करना पड़ेगा, भले मन से नहीं करो पर हिलते डुलते दिखना। अच्छा बताओ भला, जो बहू है घर में, अगर बहू के पक्ष की आ जाए, माँ आ जाए, बहन आ जाए, भाभी आ जाए, उसको घर में कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है। वर पक्ष ज्यादा काम करता है कि वधू पक्ष? अगर बेटी के माँ आ गई तो वो भी बेचारी रसोई में, बर्तन में, झाड़ू पोछे में लग गई, भाभी आई तो वो भी लग जाती है, बहन आई तो वो भी लग जाती है, और लड़के वाले आज तन के बैठे, हम काहे को करें, हम लड़के वाले। तो कन्हैया ने भी कहा कि हम नानी बाई की ओर से जा रहे हैं, इसीलिए तुम काम करना, नहीं तुम सोचो हम तो पटरानी द्वारिकाधीश के, हम काहे को काम करें। एक बात और मन में ध्यान रखना, क्या? वहां जब जाओ तो सबसे जी का रो देना। जी का रो मतलब जी, हाँ जी ठीक है, हाँ जी ठीक है, ऐसा नहीं हाँ ठीक है। देवरान्या जेठान्या से थे
जी का रो दीजो नानी बाई की नंदोली सो डरताई रीजो। बाकी तो सब ठीक है, ननद बाई से डर के रहना। और नरसी का सगा है सोई आपना सगा, बूढ़ेली ब्यायण जी के लाग जो पगा। देखो जो नरसी का सगा है वही हमारा सगा है, इसी भाव से जाना। और जो बूढ़ी ब्यायण जी है ना, उसके पांव दबा दबा के मिलना, पांव पड़ना पड़ेंगे। तो बोले प्रणाम करने में कौन सी बड़ी बात है प्रभु, हम आपको यहाँ तो प्रणाम करती। बोले वो प्रणाम नहीं, वो तब माना जाएगा। सुनो रानी, नानी बाई की छे नहीं जन्म की माँ। जब हम जाएंगे, अब पीहर से जाएंगे नानी बाई के, तो स्वाभाविक है कि उसे हमें देख के उसे अपनी माँ की याद आ ही जाएगी। नानी बाई की है जन्म की माँ, वहाँ से तो मिलियो तुम रानी कंठ लगा। नानी बाई की जन्म की माँ नहीं है। जब वो दौड़कर हमारे पास आई तो उसको गले से लगा लेना, उसे ऐसा ना लगे कि मेरे पीहर से मेरे अपने नहीं पराए आए हैं। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु जो जो बता रहे सब कर लेंगे, बस आप तो जाओ मायरे की तैयारी करो। भगवान ने आज पूरा द्वारिका का बाजार खुलवाया। और जैसे हम घर से सामान की लिस्ट बना के ले जाते, दुकानदार को देते ना कि ये सामान निकाल दो, तो भगवान ने वो मायरे के कागज दिए दुकानदारों को और कहा ये जो लिखा है सब सामान निकालो। जितने जितनी जैसी जैसी साड़ियां लिखी हैं सब निकालो। अब उसमें लिखा क्या है, 25 मन लिखो कलाओ, 25 मन रोरी, 25 मन लिखो सुपारी और मेवारी बोरी। ऐसा नहीं कि कोई 100 ग्राम 50 ग्राम मेवा नहीं, काजू बादाम की बोरियां लिखो। तो वो बोरियां की बोरियां भगवान भरवाए। 1000 थान महमूदी लिख दो, साल दुसाला कापड़ा, कीमती कीमती शाल लिखे हैं सब निकालो, महंगे महंगे कपड़े लिखे, जरी थान की थान निकालो। 80,000 की अब कोई बस नहीं चलने वाला, तो अपनी भी साड़ी को छोड़ दिया और दोनों हाथ उठा के गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय। जब पूरा विश्वास हो गया कि अब प्रभु आपके सिवा कोई सहारा नहीं है, तब भगवान वहां साड़ी का पहाड़ लगा दिया। अगर इतना भी विश्वास है परिवार पर या खुद पर, तब तक आपका कोई काम बनने वाला नहीं है। जिस दिन सारा विश्वास, सारी उम्मीदें खत्म हो जाएगी और टूट जाओगे, बिल्कुल भगवान पे समर्पित हो जाओगे, उस दिन वो आके संभालने के लिए खड़ा हो जाएगा। भक्त की हंसी नहीं होने देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और काम हो जाएगा। आज वही
नरसिंह जी पुकार रहे, नानी बाई पुकार रहे, भगवान बड़ी तेज रथ दौड़ा कर लिए जा रहे। अस्त व्यस्त हो गया श्रृंगार राधा रुक्मणी का, पर भगवान ने रथ नहीं रोका। एक तोता बैठा था उस पेड़ पे, जिस पेड़ के नीचे नानी बाई बैठी थी। उस सुवटे को कहती है, उस तोते को कहती है, अरे भैया तू मेरा धर्म का ही भाई सही, तू जरा ऊपर चढ़ के तो देख, तुझे कोई दिखाई दे रहा है द्वारिका के रास्ते से या जूनागढ़ के रास्ते से। वो तोता ऊपर उठा पर कभी तो कोई नहीं दिख रहा। फिर उदास हो जाती है, अरे जरा फिर से चढ़कर देख। फिर कहा, री नानी जूनागढ़ के रास्ते धूल उड़ती दिखाई दे रही है, रथ की ध्वजाएं दिखाई दे रही है, बड़ा सुंदर रथ दिखाई दे रहा है। अरे रथ में कौन दिखाई दे रहा है? बोले मोर पंखधारी सावरिया सेठ दिखाई दे रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और तुरंत रथ चला आया, नानी बाई के सामने आके रथ रुका। नानी बाई दौड़ी दौड़ी आई, ओ सेठ जी कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, किसके घर जा रहे हो? अरे हम द्वारिका से आए हैं, जूनागढ़ से आए हैं, नानी बाई के घर मेहमान आए हैं, क्या भरने? मायरा लेके आए नानी बाई का। इतना सुना, घुटनों के बल रथ के आगे बैठ गई और रोने लगी नानी बाई। भगवान रथ से कूदे, नानी बाई को उठा के गले से लगाया, सिर पे हाथ फेरा और कहा, तू क्यों रोती है? क्या अपने भाई पे विश्वास नहीं था? अरे मैं, जब तूने मुझे अपना भाई कहा है नानी, तो फिर तुझे रोने की जरूरत ही नहीं है। मैं तेरी लाज ना बचा सकूं, इतना गया गुजरा नहीं हूँ। चल तो चल, मैं आता हूँ, आप मेरे साथ चलो। नहीं नहीं, मैं नरसिंह को लेके आता। अब तो नानी बाई ने पानी का घड़ा वहीं फेंका और दौड़ी दौड़ी गई। अब तो जोश आ गया है, अब साधारण नहीं, अब भाई आ गया है। अब तो मजाल नहीं किसी की जो रोक ले। हो हल्ला मचाती नानी बाई पहुंची, आज किसी की सुन नहीं रही। नरसिंह जी के पास गए भगवान, तो नरसिंह जी मुंह फुला के बैठे। नरसिंह जी ने कहा, तू सामने मत आ जाना मेरे लाला, इतना इतना पुकार लगाई, इतना इतना प्रार्थना की, तुझे सुनाई नहीं देता? अरे तू तो वहीं जाएगा जहाँ तुझे 56 भोग मिलता होगा, गरीबों के घर क्यों आएगा भला? नरसिंह जी ने ऐसी ऐसी बातें सुनाई। कन्हैया ने कहा, मायरा लेके आया हूँ। नहीं चाहिए मायरा तेरा, ले जा ले जा। भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, वापस जाऊं? बोल जा। और जो जाने लगे, तो नरसिंह जी आँख खोल के देखे, जा तो नहीं रहा है। और जो भगवान जाते दिखे, सुखा ये मायरा दे जा, फिर चला जाए। नरसिंह जी चलो, नानी बाई रास्ता देख रही है। नानी बाई आज घर पहुंची, घर में तो अल्लाह, कहाँ है मायरा, कहाँ है मायरा, कहाँ है मायरा? नानी बाई किसी से कुछ नहीं बोलती। आज आरती की थाली सजाई है और अपने भैया को तिलक करने के लिए द्वार पे खड़ी हो गई है। आज भगवान मायरा लेकर आए, थोड़ा बहुत नहीं, 56 करोड़ का मायरा लेकर आए।
वत्सल भगवान की, सांवरिया सेठ की। ठाकुर जी महाराज आज मायरा लेकर आए और जैसे ही द्वार पर भगवान का आना हुआ, नानी बाई ने भगवान को तिलक लगाया। तिलक लगाकर महलों में लेकर आई। भगवान के लिए बड़ा सुंदर आसन लगाया जिस पे भगवान विराजे। अपनी भाभी रुक्मणी को तिलक किया, राधा जी को तिलक किया। और जैसा जैसा भगवान ने सिखाया था पटरानियों को, वैसे ही पटरानियां नानी बाई को गले लगाकर मिलती है। बूढ़ी ब्याण जी के पांव दबा दबा के मिली, देवरानी से मिली, जेठानी से मिली। क्षण भर में पूरे घर पूरे परिवार से मिली नानी बाई। भगवान ने कहा लाओ भैया मायरे का कागज लाओ, और किसने क्या क्या लिखाया था वो सामने आ जाओ। नानी बाई बताती जाती है किसने क्या मंगाया था, किसको क्या देना है। भगवान ओढ़ाते जाते हैं। सबसे पहले अब घर में जो बूढ़ी ब्यायण है, दादिया सास, बोले महाराज दादिया सास को तो ज्यादा से ज्यादा साल वाल ओढ़ानी चाहिए, लेकिन दादिया सास ने मांगा क्या है, पत्थर की सिला सोने की। भगवान ने कहा सबसे पहले इनको ही दो। 25 मन सुपारी, 25 मन रोली, 25 मन कलेवा, मेवा की बोरी उतारी गई। रोली कितनी मंगाई? 25 मन। बोले इतनी रोली का करोगी क्या? बोले दीपावली पे घर इसी से पुताया जाएगा। अस्सी 80,000 मोहरा आई है। धान जरी के वस्त्र पहुंचे हैं। भगवान ने सबको यथा योग्य ओढ़ाया। नानी बाई कहती है सबको देना, पर इस नारायण को कुछ मत देना। भगवान ने कहा नानी भला कहीं ऐसा होता है? अरे जब सबको देंगे तो इसको भी देंगे। नंदोली आ गई, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। हाँ, जिसने जो जो लिखाया सब आ जाओ, सब ले जाओ। भगवान सबको मायरा उड़ाते हैं, सबको जिसने जो मांगा। आज 16 सूरदास नरसी राम से कहने लगे, नरसी राम हमने आज तक भगवान से कुछ नहीं मांगा, आज मांगते हैं क्या? बस एक बार ये आंखें खुल जाएं और एक बार इस सांवरिया सेठ को हम देख लें। एक बार इस सांवरिया को देख लें, उसके बाद भले हमारी आंखें बंद हो जाएं, हमें फिर कोई दुख नहीं रहेगा, कोई कष्ट नहीं रहेगा। आज नरसिंह जी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने ऐसी कृपा की, जन्म के अंधे हैं 16 सूरदास, इनको दिखाई नहीं देता था, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि 16 के 16 एक साथ इनके नेत्र खुले, एक साथ नेत्र की ज्योति आई और इन्होंने भगवान का दिव्य भव्य दर्शन किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और सबको मायरा देते देते नानी बाई की, कुंवरी बाई नानी की जो बेटी थी जिसका आज ब्याह था, वो आई। और इसने तो अपने जन्म के मामा श्यामल दास को तो नहीं देखा, पर द्वारिकाधीश को मामा मामा कहती चली आई। और आज मामा ने पूरा मायरा निभाया। भगवान कृष्ण ने
नानी बाई को भी चूनर ओढ़ाई और उनकी बेटी को भी चूनर ओढ़ाई। मायरारी बेलाई चुनरी बाई ने उड़ाई, चंग मंजीरा बाजे
कुंवरी को, नानी बाई की कन्या को भगवान ने चुनर ओढ़ाई, नानी बाई को चुनर ओढ़ाई, पूरे गांव के लोगों को बुलाया, पूरे गांव के लोगों को भगवान ने मायरा बांटा। फिर भी लोग कहे हाय हाय हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला। भगवान ने कहा शांत रहो, 24 घंटे यहाँ सोने की मोहर बरसेगी, भरो जितनी भरना है। और 24 घंटे आकाश से सोने की बारिश हुई, लोगों के घर की छत टूटने लगी। भगवान का भरो कितना चाहिए। आज भी अंजार नगर के लोग कहते हैं कि जब यहाँ घर मकान बनाने में खुदाई होती है तो मोहरें निकलती है। इतनी वर्षा भगवान ने सोने के मोहरों की वर्षा की। भर गए लोगों के घर, छत टूट गई। 24 घंटे तक धन बरसा, खूब धन बरसा, खूब धन बरसा, खूब भर भगवान ने मायरा लुटाया, जिसे जो चाहिए था वो लुटाया। और सबको तृप्त करके फिर भगवान अंतर ध्यान हुए। नानी बाई की बेटी ब्याह बड़ी धूमधाम से हुआ। सूरत की बारात आई थी, खूब धूमधाम से ब्याह करा के। सूरदास अब कहने लगे हमने देख लिया जो देखना था। सारा जीवन तो हमें कुछ नहीं दिखा, सारा जीवन तो हमने कुछ नहीं देखा, और जो देखना चाहिए था वो हमें दिख गया। जब सांवरिया सेठ को देख लिया, उसकी कृपा को देख लिया, अब और कुछ नहीं चाहिए। अब ये आंखें वापस बंद हो जाएं, हम जैसे थे वैसे ही हो जाएं। अब इस जीवन की कोई इच्छा नहीं बची। महाराज, इतना सब कुछ होने के बाद भी उस अंजार नगर में एक चूड़ी बेचने वाली परगांव चली गई थी। वो कहती मैं चूड़ी बेचने गई थी दूसरे गांव, यहाँ क्या हुआ, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। वो आई, मुझे भी चाहिए। अरे तुझे चाहिए तो नानी बाई को कहा दे दे, इसको क्या चाहिए। नहीं, जो सबको दे के गए मुझे उनसे ही चाहिए। अरे तो वो तो कल देकर चले गए। नहीं, मुझे उन्हीं से चाहिए जो सबको देकर गए। फिर नरसिंह राम जी ने भगवान को पुकार लगाई, प्रभु इतना काम कर गए, इतना छोटा सा काम क्यों छोड़े जाते हो। पूरे गांव को लुटाया, लेकिन जब वो चूड़ी वाली रह गई तो उसको देने के लिए भगवान फिर आए अंजार नगर। अच्छा, ऐसी लीलाओं पर विश्वास करना मुश्किल होता है कि भगवान ने ऐसी ऐसी लीलाएं भी की होंगी। ऐसी कथाओं पर, ऐसी लीलाओं पर उसी को विश्वास हो सकता है जिस पे भगवान की बड़ी कृपा हो, जिसके कई कई जन्मों के पुण्य हो, उसको इन लीलाओं पर विश्वास हो सकता है। मायरा भरा, भगवान ने खूब मायरा भरा, खूब मायरा भरा। और भगवान जब चले गए तो नरसिंह जी ने कहा हमारा क्या काम, अब हम भी जावें। तो जाने लगे जब नरसिंह जी, तो आज नानी बाई दौड़ कर आई अपने बाबा के पास। अपने बाबा के पास आकर कहती है, बाबा अब मुझे यहाँ से ले चलो,
आज नानी बाई के पूरे ससुराल वालों को नरसिंह जी का महत्व पता चला। अभी तक ताल कुट्टा भिखमंगा कैसे कैसे शब्द कहे, आज माफी मांगता है पूरा परिवार। नरसिंह जी ने सबको माफ कर दिया। वसंत राय ने नानी बाई के आगे हाथ जोड़े और कहा, रुक जाओ नानी। नानी बाई ने कहा, सारा जीवन तो तुम बोले नहीं, तुम्हारी माँ, परिवार, तुम्हारे घर के हर सदस्य ने, ऐसा कोई नहीं जिसने मुझे ताना ना मारा, मुझे दुख ना दिया हो। तब तक तो तुम बोले नहीं और आज बोल रहे हो, अब कोई लाभ नहीं। वसंत राय तो हाथ जोड़ता रह गया, पर नानी बाई आज अपने पिताजी के साथ जूनागढ़ आ जाते। फिर दोबारा लौट कर नानी बाई, एक ही उनकी बेटी थी, उसकी शादी हो गई, वो चली गई और नानी बाई अपने बाबा के घर आ गई। और फिर जीवन भर नरसिंह जी के घर में वो भजन करती रही, दोबारा वो ससुराल नहीं गई। और ऐसे नरसिंह जी भजन करते रहे, भजन करते रहे। इसी भजन ने नरसिंह जी को पूरे संसार में अमर बना दिया। ऐसी ऐसी भगवान की लीलाएं हुई, इन लीलाओं ने नरसिंह जी को अमर बना दिया। ये लीलाएं केवल काल्पनिक नहीं है, ये इसी कलयुग की घटना है और सच्ची घटना है। विश्वास करके अगर देखें तो हर किसी को अपने जीवन की सी घटनाएं लगती हैं, क्योंकि हर किसी के जीवन में ऐसी कोई ना कोई घटना होती है जब भगवान सहायता करने आते हैं। ऐसे नरसिंह जी का ये चरित्र हुआ। तो नरसिंह जी का मायरा तो भर गया, अब आप लोगों की बारी। हाँ, तो सांवरिया सेठ तो अब पधारे हैं। थे भर लो झोली भगतों मोत्यार हार से, भर भर लुटावे रे मारो मदन गोपाल। भर भर लुटावे रे मारो मदन गोपाल से, भर भर लुटावे रे मारो मदन गोपाल रे। भर भर लुटावे रे मारो मदन गोपाल रे। ये भर लो झोली भगतों मोत्यार हार से, भर लो झोले भगतो मोत्यार हार से, भर भर लुटावे मारो मदन गोपाल रे। भर भर लुटावे रे मारो मदन गोपाल से। नानी बाई को हीरो बनकर आयो है, नानी बाई को वीरो बन के आयो है। नानी बाई को हीरो बनकर आयो है। नानी बाई को वीरो बन के आयो है। 56 करोड़ कमायर आज भरायो है। 56 करोड़ कमायो आज भरायो है। 56 करोड़ कमायर आज भरायो है। 56 करोड़ कमायो आज भरायो है। हो गई निहाल में तो झांकी निहार के, हो गई निहाल में तो झांकी निहार के। भर भर लुटावे जय हो। गोपाल। भर भर लुटावे रे मारो
जय हो। मीना जी तो इस तरह श्री नरसिंह राम जी का जो चरित्र रहा श्री नाभा गोस्वामी जी ने वर्णन किया। नरसिंह राम जी ने खूब भगवान का भजन किया और भजन करते करते भगवान को श्री नरसिंह जी प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी कथा श्री भक्तमाल जी में श्री प्रियादास जी ने श्री नाभा जी ने वर्णन की। विगत 3 दिनों से श्री नरसिंह जी के पावन चरित्रों को हम सभी ने श्रवण किया और आज नरसिंह जी के इस पावन चरित्र को हम यहाँ बड़े भाव से विश्राम करते हैं और इस कथा के परम फल को भगवान के श्री चरण अर्पित करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब आगे की जो व्यवस्था है महाराज जी, सभी लोगों से आग्रह है कि वे आए और देवी जी का सम्मान करें। ग्रुप के सभी लोग आए और देवी जी का सम्मान करें। जल्दी आ जाएं और पहले सर्वेश्वरी देवी का सम्मान करते हैं आप, है ना? गुरु जी का और बाकी का बाद में करना, पहले सर्वेश्वरी देवी का सम्मान करते हैं आप लोग पहले सर्वेश्वरी देवी का। देवी भागवत सुनाए एक बार। कोई और बच्चा है? आ जाइए, सब लोग आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा मेरा आग्रह है, तत्काल हटते जाएं। आप सभी से आग्रह, थोड़ा सा तत्काल हटते जाएंगे, अच्छा रहेगा। मंदिर में आने वाली समस्त माता बहनें सर्वेश्वरी जी के पूज्य गुरुदेव जी का भी सम्मान करना चाहती हैं। उपाध्याय जी से आग्रह है, उपाध्याय जी आ जाए। महिला ग्रुप गुरु जी का भी सम्मान करना चाह रहा है, सर्वेश्वरी देवी गुरु जी का। रवि भैया अब मेरा निवेदन है, कोई भी उनका सम्मान कर रहे हैं उपाध्याय जी। व्यासपीठ पे विराजित
और बस हमारा आग्रह है प्रेम माता जी भी आई है। बोले हाँ हाँ शिवानंद दास जी, शिवानंद दास जी, जीवन दास जी और विश्राम दास जी। विश्राम दास ये विश्राम दास शुभम भैया, शुभम भैया और रवि भैया का, रवि भैया जो बीच बीच में तान लगाते रहते हैं। रवि भैया का अच्छा खूबसूरत विदाई गीत में सुन लीजिए। कार्यकर्ता भी तो उनका स्वागत कर रहे हैं, जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत कीजिए। सम्मान भगवान की और जो महंत श्री की कृपा रही तो तीसरी बार जल्द मिलेंगे। तो सब खड़े हो जाएंगे।